पॉइंट ऑफ व्यू से साथ हैं, और क्योंकि जब कोरोना काल आया था उसको देखते हुए इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत करने की कोशिश की गई। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि अभी और मजबूत करने की कोशिश की जानी चाहिए, कवायद होनी चाहिए। मनीष गुप्ता जी हैं उद्योगपति, क्योंकि कई उद्योगपति जब बातचीत हो रही थी तब ये कहा जा रहा था कि ठीक है और कुछ हो ना हो लेकिन इनकम टैक्स में राहत दी गई है, ये भी एक अच्छी बात है और इसीलिए ये भी मुस्कुराहट हो रही है। मनीष गुप्ता जी। डेफिनेटली इनकम टैक्स में जो राहत है वो उससे आम जनता को बहुत बड़ी राहत मिलेगी, और जैसा कि उम्मीद थी इनकम टैक्स में राहत और मिलने की उम्मीद थी, लेकिन फिर भी जो भी राहत दी है उस राहत से डेफिनेटली आम जनता को, आम जो मध्यम वर्गीय परिवार है उनको काफी अच्छा बेनिफिट मिलेगा। मैं बेसिकली वैसे सोलर सेक्टर से बिलोंग करता हूँ, मेरा सोलर का बिजनेस है, तो मैं जरूर इस क्षेत्र के बारे में कहना चाहूंगा कि इस बार के बजट में जो 2023 का आया है और इससे पहले का जो 2022 का पिछले साल का बजट था, जैसा कि हम रेगुलर सरकार से डिमांड भी करते थे कि सोलर क्षेत्र में, स्पेशली रिन्यूएबल एनर्जी क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाया जाए, क्योंकि अगर हम बात करते हैं सोलर के रिन्यूएबल एनर्जी के टारगेट की, तो सन 2030 तक अपने देश का 500 गीगावाट का टारगेट माननीय प्रधानमंत्री जी ने रखा है, और उस टारगेट में अपना राजस्थान प्रदेश काफी अच्छा सपोर्ट कर रहा है। और आज अगर हम देश की बात करें तो देश का नंबर 1 सोलर या विंड एनर्जी या रिन्यूएबल एनर्जी इंस्टॉल्ड स्टेट है हमारा। तो इस तहत हमारे राज्य में, राजस्थान के अंदर सोलर या रिन्यूएबल को लेके बहुत अपार संभावनाएं हैं। डेफिनेटली पिछले साल के बजट में भारत सरकार ने लोकल मैन्युफैक्चरिंग को, इंडिजिनस मैन्युफैक्चरिंग को सपोर्ट करने के लिए बेसिक कस्टम ड्यूटी अप्लाई करी थी, जिसका कि आज लोकल मैन्युफैक्चरिंग को बहुत बेनिफिट हो रहा है। हम चाइना से किए जाने वाले आयात पे काफी हद तक अंकुश लगाने में कामयाब रहे हैं, और इसी के तहत इस साल के बजट में भी लगभग 20,700 करोड़ का इन्होंने प्रावधान जो रखा है लद्दाख में रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के योगदान के लिए और बढ़ावा देने के लिए, और लगभग 19,700 करोड़ का जो प्रावधान है वो ग्रीन हाइड्रोजन के लिए, जो कि आगे भविष्य की एनर्जी है, भविष्य की ऊर्जा है। तो ये दो जो बजट के इस बार के घोषणाएं हैं, ये डेफिनेटली आगे आने वाले 4 से 5 साल के अंदर रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर बहुत बड़ा इसको योगदान मिलेगा। इससे लाखों की संख्या में रोजगार भी जनरेट होंगे और अपने प्रदेश की सोशियो इकोनॉमी जनरेट होगी। बस हमारी एक छोटी सी इच्छा है या मांग कह सकते हैं कि केंद्र सरकार काफी अच्छा इस पर सपोर्ट कर रही है। आगामी आने वाले बजट में अगर राज्य सरकार भी अगर किसी तरीके से मैन्युफैक्चरिंग को लेके, स्पेशली रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन एनर्जी मैन्युफैक्चरिंग को लेके कोई अगर घोषणाएं करती है, तो आज मैं आपसे कहूं कि अगर पूरे देश के अंदर मैन्युफैक्चरिंग की हम बात करते हैं तो गुजरात हमारा अग्रणी है। लगभग पूरे देश की 51% मैन्युफैक्चरिंग गुजरात में और सिर्फ 1% मैन्युफैक्चरिंग अपने प्रदेश में। अच्छा, राजस्थान को अब क्योंकि आप कह रहे हैं कि राज्य से भी हम उम्मीद कर रहे हैं, तो राज्य से क्या उम्मीद आप कर रहे हैं और राजस्थान को उसके बाद कहाँ देखते हैं? देखिए, मैं अपने सेक्टर की बात करूंगा। डेफिनेटली सोलर सेक्टर में, जैसे मैंने कहा कि आज इंस्टॉलेशन में हम लोग नंबर 1 है, लेकिन कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चरिंग में हम पिछड़े हुए हैं। अगर राज्य सरकार मैन्युफैक्चरिंग, सोलर मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर को बढ़ावा दे, किसी भी तरीके से उनको लोन की सुविधाएं, जमीन की सुविधाएं या और दूसरी सुविधाएं अगर देती है, तो डेफिनेटली हमारे प्रदेश के अंदर मैन्युफैक्चरिंग बहुत बड़े पैमाने पे आ सकती है और उससे हम लाखों लोगों को रोजगार देने की स्थिति में आ सकते हैं। तो केंद्र सरकार अपना सपोर्ट कर रही है। बेसिक कस्टम ड्यूटी उन्होंने लगाया है, जिससे कि चाइना से इंपोर्ट पे बैन लगा है। अगर राज्य सरकार मैन्युफैक्चरिंग के लिए थोड़ा सा बढ़ावा देती है, तो डेफिनेटली हम इंस्टॉलेशन के साथ साथ मैन्युफैक्चरिंग में भी हमारा प्रदेश देश में नंबर 1 होगा। अच्छा, केंद्र ने जिस तरह से ग्रीन एनर्जी के लिए या रिन्यूएबल एनर्जी जो है उसको लेकर घोषणा की है, या जिस तरह से उस पे अब चर्चा की भी जा रही है, कितना अब आप खुश है उद्योगपति के तौर पर, क्योंकि आपने कहा सोलर एनर्जी स्पेशली आप उसको लेकर कार्य करते हैं? जी, डेफिनेटली हम लोग सोलर एनर्जी को लेकर काम करते हैं। हमारे को बहुत खुशी है कि जिस तरीके से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन है मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया कैंपेन को लेके, कि हमारे देश के अंदर ही बनना चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग होनी चाहिए और हमारे देश के अंदर ही लगना चाहिए। तो उसके तहत जो सरकार की आगे की सोच है, 2025 तक 450 गीगावाट और 2030 तक 500 गीगावाट का जो लक्ष्य रखा गया है रिन्यूएबल एनर्जी को लगाने के लिए, उसमें 280 गीगावाट लगभग सोलर के थ्रू लगाया जाएगा। और ये एक बहुत अच्छी संभावनाएं क्रिएट करती है अपने प्रदेश के लिए भी, कि हम अगर इसमें सीरियसली राज्य सरकार सोचे और इसके लिए एक योजना बनाए, क्लस्टर बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दे, क्योंकि सोलर मैन्युफैक्चरिंग एक पेट्रोकेमिकल मैन्युफैक्चरिंग की तरह है। अगर आप सोलर पैनल की मैन्युफैक्चरिंग लगाते हैं तो उससे जुड़े हुए लगभग 15 एंसिलरी यूनिट्स के उद्योग धंधे हमारे प्रदेश के अंदर खड़े हो सकते हैं। तो हमने सरकार से आग्रह भी किया था कि क्लस्टर बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए आप कोई योजना बनाएं, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा उद्योग धंधे सोलर से रिलेटेड हमारे प्रदेश के अंदर आ सकें, स्पेशली मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड।
ठीक है, ये तो अब क्योंकि आपने राज्य सरकार से भी मांग कर दी है, क्योंकि राज्य का भी बजट आने वाला है, तो वहीं अब जब केंद्र जो लेकर आया उससे भी थोड़ा खुश नजर आ रहे हैं। कितने नंबर देंगे एज अ बिजनेसमैन? एज ए बिजनेस अगर मैं रिन्यूएबल या सोलर सेक्टर की बात करूं तो मैं 10 में से 10 नंबर दूंगा। केंद्र सरकार अपने जो वादे किए थे उस हिसाब से बिल्कुल आगे बढ़ रही है, और जो 2070 तक नेट जीरो का हमारे देश का टारगेट है, अगर केंद्र और राज्य सरकार अगर मिलकर काम करती रहेगी और आम उपभोक्ता या फिर आम जनता उसके साथ अगर हाथ से हाथ मिलाएगी तो मेरे को विश्वास है। शुक्रिया। ऐसा नहीं है कि सब नेगेटिव है, पॉजिटिव भी है। इस बजट के अंदर बहुत काम किया जा रहा है। मनीष गुप्ता जी भी हैं। मनीष गुप्ता जी, क्योंकि आपने सोलर एनर्जी के लिए तो काफी कुछ बताया, अभी क्या कुछ होना बाकी है और कैसे आप देखते हैं इसको? देखिए, अभी जैसे मैंने कहा ये बहुत इमर्जिंग इंडस्ट्री है। 2030 तक हमारे देश का 500 गीगावाट का लक्ष्य है, तो अभी तो बहुत कुछ करना बाकी है। अभी हमारे देश ने सितंबर 2022 में 100 गीगावाट का इंस्टॉलेशन किया है, जिसमें कि सोलर का लगभग 42 गीगावाट था, बाकी विंड और बायोमास और दूसरे सेक्टर्स का था। तो अभी अगर हम बात करें लगभग 5 से 6 गुना इंस्टॉलेशन होने हैं आगामी कुछ सालों में। तो हम मैन्युफैक्चरिंग के सेक्टर में, इंस्टॉलेशन सेक्टर में, सोलर एनर्जी या विंड एनर्जी या दूसरे रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्रों में बहुत बड़ा काम होना है। इसमें राज्य सरकारें और केंद्र सरकारें अगर मिलके काम करती हैं तो डेफिनेटली आम उपभोक्ता को, आम जनता को इसका बहुत बड़ा बेनिफिट आगामी टाइम में होगा। ठीक है, एक विजन लेके चला जा रहा है सरकार की तरफ से भी और